अपना जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो चैप्टर चल रहा था, इसमें 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था जिसको अपने जो रखे थे अपने पास इसमें मेडिसिन, और सेकंड जो टॉपिक था वो था ड्रग्स। ठीक है, सॉरी मेडिसिन, ड्रग्स, और सेकंड जो हमारे पास था वो था डाइज। तो ये 2 चैप्टर अपने पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसका अंदर जो थर्ड इसमें जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास केमिकल इन फूड। केमिकल इन फूड क्या है कि जो अपने फूड सब्सटेंसेस जो भी हैं इनमें आज के टाइम में बहुत से केमिकल को अपने यूज़ में लेने लग गई हैं। ठीक है, अब ये केमिकल यूज़ में क्यों लिए जा रहे हैं, क्या रीज़न है इसको केमिकल को यूज़ लेने का? तो कुछ रीज़न अपने बता सकते हैं कि हो सकता है कि उस फूड को लंबे टाइम तक अपने क्या करना है कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो उससे बचा कर रखना है उसको। दूसरा, उसको अट्रैक्टिव बनाना है फूड मटेरियल्स को, तो अभी अपने क्या कर सकते हैं कि केमिकल को यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल के कुछ हमारे पास जो यूजेस हैं जो क्या करते हैं कि अपने उस फूड मटेरियल में उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, या उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या उनके अंदर अपने जो स्वीटनेस है उस स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए अपने कुछ केमिकल्स को यूज़ में लेते हैं। स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए अपने पास जैसे कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो जनरल जो शुगर है उसको यूज़ में नहीं लेते हैं। तो शुगर को यूज़ में नहीं लेकिन उसका कोई अल्टरनेट जो यूज़ में लिया, जैसे सैकरिन को यूज़ में ले लेते हैं, एस्पार्टम को यूज़ में लिया जाता है। तो वो नेचुरल शुगर ना होकर आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं, उनका भी अपने यहाँ पर स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो केमिकल्स क्या क्यों फूड में यूज़ में लिए जाते हैं अपने पास, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, ठीक है, या उनको स्वीटनेस उनको बढ़ाने, इंक्रीज करने के लिए अपने क्या करते हैं कि फूड मटेरियल्स में केमिकल को यूज़ में लिया जाता है। इसमें जो फर्स्ट यूज़ है हमारे पास वो हमारे पास है फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि जो फूड को या जो फूड मटेरियल है उसको ख़राब होने से बचाते हैं। ऐसे केमिकल्स जो फूड मटेरियल को ख़राब होने से बचा लेते हैं, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को वो क्या कर दें, कम कर दें। तो अपने यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन दी है, द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप अनडिजर्वेबल चेंजेस इन फूड कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू सेव देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि जो फूड मटेरियल है उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, ठीक है, उनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए अपने कुछ ऐसे केमिकल को यूज़ में लिया जाता है। उन केमिकल्स को अपने क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स नाम दिए जाते हैं। अब इन फूड प्रिजर्वेटिव्स की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, तो उनमें अच्छे के जो अपने पास फूड प्रिजर्वेटिव जो अपने बताए हैं, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर अपने दिखा, इट शुड बी रिएक्टिव इन लेसर क्वांटिटी, कि वो कम क्वांटिटी में, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव हो। भी आपने ये ना करना पड़े कि उस फूड प्रिजर्वेटिव की जो अमाउंट है वो फूड में ज़्यादा यूज़ में लेनी पड़े, तो कम अमाउंट से ही वो ज़्यादा फूड को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सकें। सेकंड जो दे रखा है, इट्स इफेक्ट शुड बी फॉर लॉन्गर पीरियड, कि इनका जो इफेक्ट है वो लंबे टाइम तक रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि 5-10 मिनट में उसका ख़त्म हो जाए इफेक्ट जो है, वो लॉन्ग टाइम तक उसका जो इफेक्ट है वो बना रहना चाहिए। नेक्स्ट जो आपने बताया, इट शुड नॉट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ फूड, कि उस प्रिजर्वेटिव को डालने से जो फूड की जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी पर किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इट शुड नॉट हैव हार्मफुल इफेक्ट, उसका हमारे ऊपर किसी भी टाइप का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनके अपने अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव को अपने से पूछ सकते हैं कि अगर कोई अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव अगर अपने यूज़ में ले रहे हैं तो उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ये भी अपने एग्जाम में आ सकता है, या फूड प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं, तो ये भी अपने से क्या किया जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ अपने फूड प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सबसे जो पहला जो फूड प्रिजर्वेटिव्स है वो हमारे पास जो इसमें आ रहा है, सोडियम बेंजोएट का एग्जाम्पल आ रहा है। सोडियम बेंजोएट सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला फूड प्रिजर्वेटिव्स है, और ये जो यूज़ में लिया जाता है बेसिकली इसकी जो कंसनट्रेशन है 0.6 से 0.1% कंसनट्रेशन वाला जो सोडियम बेंजोएट यूज़ में लिया जाता है। बेसिकली जो इसकी जो पीएच है वो 2 से 4 पीएच पर ये वर्क करता है, मीन्स एसिडिक मीडियम में ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ लिया जाता है, तो मोस्ट वाइडली यूज़ में लिया जाने वाला जो फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट्स, इसको यूज़ कहाँ लिया जाता है, जूस, जैम, जेली, पिकल्स,
ठीक है। इसके अलावा अपने पास जो स्ट्रेस आ जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, या आटे वगैरह को जो प्रिजर्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट को यूज़ में लिया जाता है। सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो रहा है पैराबिन्स। तो पैराबिन्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो पैराबिन्स हमारे पास एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स होते हैं, ठीक है। पैराबिन्स क्या चीज़ होते हैं, एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स होते हैं, जिनका जो यूज़ है प्रिजर्व करने के लिए, जो टोमेटो सॉस है या डिफरेंट टाइप की जो चटनीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए अपने यहाँ पर पैराबिन्स को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सॉर्बेट। सॉर्बेट एक्चुअल में जो सॉर्बिक एसिड है उसका सॉल्ट होता है, ठीक है। तो सॉर्बिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको अपने सॉर्बेट्स बोलते हैं। ये बेसिकली मिल्क, चीज़ या इनसे बनी हुई जो फूड मटेरियल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए सॉर्बेट्स को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपिनोएट्स। जो ओनेट्स हैं इनका जो यूज़ है ये बेसिकली होता क्या है, जो प्रोपिनोइक एसिड है उसका एथिल या जो फेनिल एस्टर होता है, जो प्रोपिनोइड्स होता है एक्चुअल में क्या होता है, प्रोपिनोइक एसिड का एथिल या फेनिल एस्टर होता है। और इसका जो यूज़ है बेसिकली जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्कुट्स हो गया या पापड़ हो गए, उनको प्रिजर्व करने के लिए अपने प्रोपेनोइड्स को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का जो यूज़ है वो क्या करते हैं कि जब इसको किसी भी फूड मटेरियल्स में जब मिलाते हैं तो अपने यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है कि जो फूड मटेरियल में मिलाने पर इसमें से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के यूज़ में ली जाती है। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ में नहीं आता, इसको मिलाने पर जो इसमें से जो निकलने वाली जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ये फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने का मेनली वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास मैंने 5 आपको डिफरेंट टाइप के आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल बता दिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मिल्क और चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ में लिया जाता है, या सॉर्बेट्स का यूज़ क्या है, पैराबिन्स क्या चीज़ है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किस चीज़ में यूज़ में लिया जाता है। तो सिंपल से क्वेश्चन अपने को यहाँ पर फूड मटेरियल्स के अंदर अपने को जो प्रिजर्वेटिव्स हैं इनके अंदर अपने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है जो केमिकल इन फूड जो लेकर चल रहे थे, इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बन रहा है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स जिनको स्वीटनर्स की फॉर्म में अपने केमिकल को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स जिनको स्वीटनिंग एजेंट की फॉर्म में अपने यूज़ में लिया जाता है वो अपने क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट अपने नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ रहा है वो सैकरिन आ रहा है। तो सैकरिन एक्चुअल में होता क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड हमारे पास सैकरिन जो होता है, सैकरिन का जो केमिकल नेम क्या होता है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक है। इस ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड की जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, एक्चुअल जो वाटर में क्या होती है, इनसोल्युबल होती है, ठीक है। तो इनसोल्युबल फॉर्म होती है इसकी, लेकिन इसका जो सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड का जो सोडियम सॉल्ट है वो क्या होता है, सोल्युबल होता है, वाटर सोल्युबल होता है। तो जनरली जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ में लेते हैं। उसमें वो कौन से को यूज़ में लेते हैं, सैकरिन को यूज़ में लेते हैं। तो सैकरिन को ज़्यादातर मोस्टली अपने जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है। और ये माना जाता है लगभग जो हमारा जो सुक्रोज जो होता है उस सुक्रोज से लगभग अपने पास 600 टाइम ज़्यादा इसमें जो स्वीटनेस होती है, इतना ज़्यादा वो स्वीटनर होता है। अब डायबिटीज़ के पेशेंट इसको यूज़ में क्यों लेते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जो सैकरिन है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, इनका डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता है। तो ये बिना डाइजेस्ट हुई हमारे बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, सीक्रेट कर दिए जाते हैं। जब ये डाइजेस्ट नहीं होंगे हमारी बॉडी में, तो डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमारे जो ब्लड में या यूरिन में जो शुगर लेवल है वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो शुगर लेवल को इंक्रीज करने से रोकता है, क्योंकि रीज़न इसका क्या है कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से अपने आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास तो कुछ एक और एग्जांपल देखें, इस पर पास आ जाता है एस्पार्टम का एग्जांपल आ जाता है।
एलिटेवे का एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, सुक्रालोज का एग्जांपल आ जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास और भी हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के एग्जांपल हमारे पास आ रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर अपने से एग्ज़ाम में जैसे अगर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जो स्वीटनिंग जो वैल्यू है वो किसकी होती है, तो इसमें हमारे पास आता है जो एलिटेम है, उस एलिटेम की जो स्वीटनिंग वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सुक्रोज से लगभग अपने कह सकते हैं कि ये 2000 टाइम ज़्यादा क्या हो सकता है, ये स्वीटनिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, जो ज़्यादातर अपने कई बार टीवी में ऐड में भी देखे हैं इनको, जैसे वो नाम भूल गया मैं टैबलेट का, जिसकी जो कई जैसे हीरोइन वगैरह इनकी ऐड करते रहते हैं, तो वो जो हमारे पास ये आर्टिफिशियल स्वीट जिसको अपने जीरो कैलोरी या जीरो शुगर जिसको नाम दिया जाता है, तो जीरो शुगर ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ही होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लिया जा रहा है वो कौन सा लिया जा रहा है, सैक्रिन को अपने यूज़ में लिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जिनको अपने फूड मटेरियल में अगर मिला देते हैं तो वो फूड मटेरियल की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे कुछ ऐसा अपने एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया गया तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा, उस फूड मटेरियल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ऑक्सीजन के साथ उसकी जो रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का मीन क्या हो गया कि वो फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो सब अगर फूड मटेरियल दो चीज़ें हमारे पास है, जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर अपने पास क्या यहाँ पर फूड मटेरियल्स भी है और इसके अंदर क्या लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस भी ले लिया। तो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का जैसे इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो वो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, केमिकल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी किसके साथ होगी, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस के साथ होगी। तो जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया, रुक हो गया। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपने क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस नाम दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जब फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, ख़राब होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डिफाइन जो आपने किया है, द केमिकल सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन फूड दस हेल्प इन दियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो उस फूड मटेरियल को वो ख़राब होने से, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड मटेरियल का, तो वो जो फूड मटेरियल ख़राब होने से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल अपने यहाँ पर हैं। पहला जो एग्जांपल है 2,6 डाई टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टोलुइन, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में BHT बोलते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास 2 टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में BHA बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस आ गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट केमिकल इन फूड आ रहा है हमारे पास, फूड कलर। फूड कलर्स क्या होते हैं, जैसे अपने घरों में कई बार देखते हैं कि अपने घर में कोई चीज़ें अगर मिठाइयाँ वगैरह अगर बनाते हैं या अपने चावल जो बनाते हैं गाँव के अंदर, तो अपने उसमें देखते हैं कि उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ एक कलर मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कलर्स क्या होते हैं, या अपने शादियों में लड्डू वगैरह जब बनते हैं तो उनमें कलर मिक्स किए जाते हैं, जलेबी वगैरह बनती हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपने कलर मिलाते हैं। आप कई बार मेलों में अगर जाते हैं तो मेले में जो जलेबी होती है मार्केट में जो मिल रही है उससे उसका जो कलर होता है वो एक्स्ट्रा ही कलर होता है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कलर एक तो उसमें कलर में मिक्स कर दिया जाता है, और दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर जो उसमें जो डस्ट वगैरह होती है तो वो भी उसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो या आपने जब आप गोलगप्पे वगैरह खाने जाते हो तो उसमें भी क्या कहते हैं, उस पानी को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए उसके अंदर क्या है कि कलर मिक्स कर दिए जाते हैं। तो क्या हो गए फूड कलर्स, द केमिकल विच आर यूज टू मेक फूड मोर अट्रैक्टिव एंड कलर। ठीक है, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें फूड्स कलर मिक्स किए जाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रहा है, टेट्राजिन का एग्जांपल आ रहा है। तो टेट्राजिन बेसिकली येलो कलर देता है। सेकंड एग्जांपल है 1,4-डाई पैरा टोलुडिनो एंथ्राक्विनोन, जो ग्रीन कलर देता है।
ठीक है। तो दो एग्जांपल दिए हैं, जो फूड मटेरियल को येलो कलर देता है और सेकंड जो फूड मटेरियल को कौन सा कलर दिया है, ग्रीन कलर दिया है। ये जो फूड कलर्स होते हैं वो बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस, और जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। वैसे सभी के लिए हार्मफुल है ये, लेकिन ज़्यादा जो हार्मफुल है जो छोटे बच्चे चिल्ड्रंस के लिए और जो अस्थमा के पेशेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये फूड मटेरियल्स का कलर का जरूर नहीं है कि यहाँ पर यूज़ में लिया जाए। मेडिसिन को भी डिफरेंट टाइप के कलर देने के लिए, आपने देखा मेडिसिन में भी क्या होता है, डिफरेंट कलर अपने को देखने को मिलते हैं, तो उनमें भी क्या करते हैं, कलर्स को यूज़ में लिया जाता है। ये कलर्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं, लेकिन अपने ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन कलर को ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए फूड कलर्स। ठीक है, जो अपने पास जो टॉपिक जो चल रहा था वो केमिकल इन फूड, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे अपने फूड करेल अपने बात करें कि जो आर्यन था, तो आर्यन लेकर आया, जब सरपंच बना था आर्यन, तब वो फूड जो मिठाई जो लेकर आया था, अब लेकर आया कि नहीं, वो कह तो रहा था, लेकर आया था, तो उसके अंदर वो जो लेकर आया होगा वो ऐसी जो फूड कलर वाली मिठाई उसमें वो लेकर आया था।